अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको अपडेट करें। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि कराची से स्ट्रीट क्राइम्स को ख़त्म करेंगे। शहर में मसले मौजूद हैं, ताहम मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कारोबार ज़िंदगी चलता रहता है, इसमें क्राइम भी होगा। स्ट्रीट क्राइम्स में जांबाक अफराद के हमदर्दी भी जाहिर की है। डाकुओं के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा। डाकुओं की वजह से मुल्तान सखर मोटरवे बंद होने की बात दुरुस्त नहीं है। आईजी साहब भी नए आ गए। अब योम अली का इवेंट है यहाँ पर, और उस वजह से हम अपर सिंध का विज़िट आफ्टर योम अली कर रहे हैं और वहाँ एक लायामल बनाकर और वहाँ पर ऑपरेशन बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। 1000 नफरी का मैंने आईजी साहब को कहा है कि घोटकी और 1000 एक्स्ट्रा नफरी जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर लगाएंगे और कुछ यूनिट जो हैं एसएसयू के कमांडोज़ के वहाँ पर हम तैनात करने जा रहे हैं। 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरीबंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है। स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। मैंने आईजी साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कराची में छीने मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल्स कहां जाते हैं, आईजी सिंध ने पता लगाने की हिदायत कर दी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स में आवाम को कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। मौका वारदात पर एसएचओज और आईओस पहुंच जाएंगे। ऐसे जराइम को हर हाल में खत्म करना होगा। अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुजाहिमत पर कत्ल या जख्मी होने के मुकदमात की तफ्तीश माहिर और बासलाहियत तफ्तीशी अफसरान को दी जाएगी। तफ्तीश में कारकर्दगी और मुल्जिमान को सजाओं की शरह से इन्वेस्टिगेशन अफसरान को बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम भी दी जाएगी। इजलास में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई पर भी गौर किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर, जबकि नुमाइंदा करीम मलिक। सबसे पहले रुख कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर की जानिब। इक़्तिदार, वैसे तो पूरे सिंध में ही क्राइम्स की भरमार है, लेकिन कराची की सूरत हाल इस वक्त बहुत बुरी है। रोज ही किसी न किसी के कत्ल का कोई मामला सामने आ जाता है। क्या तफसीलात है मजीद आपके पास? आपका माह सयाम के 20 रोज़े मुकम्मल हुए, लेकिन इंतहाई अफसोस ये कहना पड़ता है कि इन 20 रोज़ के दौरान या 20 रोज़ों के दरमियान जो है वो कराची के शहरी तकरीबन 4000 से 4500 वारदातों का शिकार हुए और इस दौरान तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। लेकिन इस वक्त भी जब मैं आपसे शायद बात कर रहा हूँ तो कराची में कोई ना कोई शहरी लुट रहा होगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर, सड़क सड़क जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल आज़ाद हैं। मीटिंग पे मीटिंग, दावे पे दावे, इजलास पे इजलास, इनाम की लालच, आईजी तब्दील, एडिशनल आईजी तब्दील, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जिन है कि बोतल ने बंद होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर यह बात भी तवज्जो तलब है कि जब पहला रोज़ा था 12 मार्च को, उसी दिन सिंध की नई काबीना ने हल्फ उठाया था और ज़ियाउल हसन लंजार को ये कहकर वज़ीर दाखिला बनाया गया था कि ये एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध और कराची से मुतालिक बहुत बेहतरीन इनकी सलाहियतें हैं। लेकिन हमने देखा कि नई काबीना के हल्फ उठाने के साथ ही शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई। ये इसी क्राइम का नतीजा था कि आज से 7 रोज़ पहले आईजी सिंध को तब्दील करके गुलाम नबी मेमन को यहाँ पर लाया गया कि वो कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे और गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद को भी ओहदे से हटाकर इमरान याकूब मिनास को नया एडिशनल आईजी बनाया गया। ओहदे से हटाया जा रहा है, ओहदों पे लगाया भी जा रहा है। अभी आपने बताया कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार को भी अभी सिर्फ कुछ ही दिन पहले तैनात किया, इस वजह से कि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आवाम का दर्द भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बयान भी दिया है कि मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है। हाँ, देखिए, ये आज दोपहर कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने उनसे ये सवाल किया कि आखिर स्ट्रीट क्राइम कब काबू में आएंगे, तो उनका ये कहना था कि मीडिया बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। तो हमारा उनसे यही सवाल था कि क्या वो 10 लखते जिगर किसी माँ के बेटे नहीं थे? क्या वो जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वाले नहीं थे? और
क्रिमिनल तो इस कदर दनदनाते हुए शहर के अंदर कि अब रक्शे में बैठकर आते हैं, घर में घुस के फायरिंग करते हैं। ज़रा सी मज़ाहमत पर आज से 3 रोज़ कबल एक तहरीक आज़ादी के एक जो लीडर हैं उनके पोते को 5 गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इतने बेरहम आखिर क्रिमिनल कहाँ से हो गए? तो फिर वो सियासी जवाब की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं अब शहर में बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, शहर में ये क्रिमिनल ये कहते हैं कि कारोबारी ज़िंदगी चलेगा, थोड़े बहुत वाक़यात तो होंगे। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल था कि जनाब आवाम कहाँ जाएं? कभी पतंग की डोर से कट के मर जाएं, कभी स्ट्रीट क्राइम में लुट के मर जाएं। एक गरीब आदमी के लिए क्या होता है? 25-30 हज़ार का मोबाइल उसकी सरमाया हयात होता है। तो कहा गया कि एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास को लाया गया और उन्हें यह कहा गया है कि अब अगर किसी इलाके में स्ट्रीट क्राइम होता है तो ना सिर्फ एसएचओ बल्कि वहाँ का एसएसपी, डीएसपी और अगर ज़रूरत पड़ी तो डीआईजी के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो हमने उनको याद दिलाया कि अब से 2 रोज़ कबल अफसरान के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। इक़्तिदार अनवर साथ ही रहिएगा, रुक कर लेंगे करीम मलिक की जानिब। करीम, आप इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद हैं? क्या इस इलाके में वारदातें होती हैं? शहरियों को इस इलाके में किन किन मुश्किलात का सामना है? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखा जा रहा है शहर में एक अनार्की का माहौल बना हुआ है। मुसल्लह अफराद सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, पुलिस बेबस नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं रवा साल जनवरी से लेकर मार्च तक तो अब तक तकरीबन 50 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और इस माह सयाम में जो है वो 10 लोगों को लुक़्मा अजल बनाया गया है डकैती मज़ामत पर, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त मैं तारिक रोड के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर क्राइम की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें हो रही हैं और लोग जो है इंतहाई परेशान हैं। डर का माहौल पूरे शहर में फैला हुआ है, जबकि नौजवानों के साथ जो है सबसे ज़्यादा डकैती का वाक़या पेश आ रहा है। जबकि रमज़ान में भी ये डकैत जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि अब से कुछ दिन कबल जो है जौहर चौरंगी पर रात 3:30 बजे के वक्त एक नौजवान के साथ डकैती मज़ामत पर उसको कत्ल कर दिया गया। जबकि जहाँ तक अगर बात की जाए पुलिस के हवाले से तो पुलिस की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। पुलिस ये तो कह रहे हैं कि ये बयानात भी कि पुलिस की जानिब से इकदामात नजर नहीं आ रहे। एक बात तो ये, दूसरी आपने ये बात भी यहाँ पे की है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से वारदातें हो रही हैं। क्या इस तरह का मामला कभी रिपोर्ट हुआ है कि जिस जगह पर अंधेरा हो लोग ना हो? क्योंकि रमजान के दिन है, ईद करीब है, लोग अमूमन इस टाइम पे बाहर होते हैं, शायद सहरी के वक्त तक बाहर होते हैं, काफी रौनक लगी रहती है हर जगह पर। और अभी तक यही देखा गया है कि जिन जगहों पर रौनक है वहां पर भी चोर डकैत जो भी आते हैं और खुलेआम अपनी वारदात करते हैं और सबके सामने चले भी जाते हैं। देखिए ये तो एक मामला है कि स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से जो है वो बड़े खुल्लम खुल्ला जो है वो वारदात हो रही है। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। कराची में एक अलग ही माहौल बन गया है कि शहरियों के दरमियान लोग खड़े हुए हैं, बड़े आराम से डकैती करके चौरंगी घुमा के बड़े आराम से आपके सामने आपकी चीज़ लेके चले जाएंगे। और हल्की सी अगर मजामत की जाए तो आपको गोलियां दाग दी जाती हैं और कोई सवाल नहीं करने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इकदाम की जहाँ तक देखें बात है तो पुलिस की जानिब से उन इलाकों को भी निशानदाही की गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, क्राइम की शरह सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हमने खुद देखा है कि उन जगहों पर पेट्रोलिंग की जाती है, उन जगहों पर नाका लगाया जाता है जहाँ पर क्राइम की शरह उस हद तक नहीं देखी जा रही। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पुलिस आवाम सबसे ज़्यादा पुलिस से इसलिए इस हद तक तंग आ रही होती है कि वो उन लोगों को भी पकड़ कर तफ्तीश की जाती है जिनका कुछ जो अपने कामों से भी निकले होते हैं और घंटों उनको खड़ा किया जाता है। इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। लोग अगर FIR के लिए भी जाते हैं तो आला टाली की जाती है, FIR काटने से भी जो है परेशानी हो रही होती है। तो इस वजह कहा तो ये जा रहा है कि बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है, लेकिन मुसलसल क्राइम पर एक इजाफा होता जा रहा है और बाकायदा लोग अब डर का शिकार हो गए। एक वक्त ऐसा आता रहा है और ये मीडिया भी देख रहा है, शहरी भी इस चीज को नोटिस कर रहे हैं क्योंकि उन पर गुजर रही है। करीम मलिक साथ रहिएगा, एक बार फिर रुक कर लेंगे इक़्तिदार अनवर की जानिब। इक़्तिदार, पिछले दिनों देखा गया कि एक नौजवान ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और उसने बताया कि मेरी 27,000 रुपए सैलरी थी और मैं आज लेके निकला, पुलिस वाले सामने खड़े थे दूसरे रोड पर, मैं उनको चिल्लाकर कहता रहा कि मेरे सामने ही मुझसे वो जो भी डकैत थे पैसे लेके चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
पुलिस ने हमारी ज़राए के मुताबिक जो है 25 ऐसे ब्लैक स्पॉट की निशानदही की गई है आज के इजलास के अंदर के जिसमें स्ट्रीट क्राइम की शरह जो है वो पिछले एक माह के दौरान बहुत ज़्यादा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका सबसे ज़्यादा जो अहम है। इनमें ख़ास तौर पर जो शॉपिंग मराकज़ हैं तारिक रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में, वहाँ पर बताया गया कि सबसे ज़्यादा वो फैमिलीज़ जो कि शॉपिंग करके निकल रही थी या शॉपिंग करके आ रही थी उनको जो है वो ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। और बेरहम क्रिमिनल्स ना सिर्फ अब पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, बल्कि ईद शॉपिंग के जो कपड़े होते हैं वो भी ले जाने से गुरेज नहीं करते। इसके अलावा कुरंगी के इलाके सदर में जो पीडी स्ट्रीट है उसके इलाके की निशानदेही की गई है। औरंगी टाउन में जो निशानदेही की गई है। सोराब गोट और शराय पाकिस्तान में कुछ स्पॉट की निशानदेही की गई है। साथ साथ आज गुलाम नबी मेमन साहब ने इस बात का भी ऐलान किया कि कराची में जो एक नई चीज़ बनाई गई थी कम्युनिटी पुलिसिंग कराची CPK, उसने अपने 9 सेंटर कायम किए थे, उसे मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाएगा। ये CPK जो है वो कराची के ताजरों, शहरियों और पुलिस का एक मुश्तरका इक़दाम है जिसमें 25 mm के जो कैमरे मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए गए हैं। और यही कैमरे जो हैं वो कल यौम अली का जो जुलूस निकलेगा उससे भी मॉनिटरिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस कमांड एंड कंट्रोल से मदद लेने का फ़ैसला किया गया है। मेरी आपसे कुछ देर कबल मुराद सोनी जो कि CPK के चीफ हैं उनसे बात हुई है। अब ये फैसला किया गया कि जो 9 CPK सेंटर यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के सेंटर हैं डिफेंस में, नाजमाबाद में, शराय नूर जहां पर, सोल्जर बाजार के अंदर, सदर में और इसके अलावा खादर में, वहां पर पुलिस के जवानों को बिठाया जाएगा। और जो ब्लैक स्पॉट की निशानदही की गई है वहां पर जो हमारे पुलिस कमांडोज हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि शहरी क्विक रिस्पॉन्स मांगते हैं, जब कोई लुट रहा होता है बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि पुलिस मौजूद होती है और एक्शन में थोड़ा सा टाइम लेती है। यही वजह थी कि जब गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई हुई तो जब शहरियों ने उस क्रिमिनल को पकड़ के मार दिया तो उसके बाद पुलिस जो स्पॉट पर पहुंचने में जो है वो कामयाब हुई। आज इस बात की हिदायत की गई है कि SHO फौरी तौर पर वहां पहुंचेगा, फौरी तौर पर मौके महल को बनाया जाएगा कि SHO फौरी तौर पर मौके पर पहुंचेगा। हमने भी आज बात की है इस वक्त कि कराची की सिचुएशन क्या है, लेकिन ओवरऑल सिंध की सिचुएशन क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे।